तरफ से वो जो प्राइस वाला है वो चल रहा है, आप बेफिक्र हैं। कल का भी मैंने एक वॉच आउट करा था कि हम ज़्यादा एक्टिव थे। तो आप लोगों से है कि आंसर जो है वो किसके ऊपर देना है, मोबाइल पे देना है। और प्लीज़ दूसरा क्या दे रहा है, ये दिस वन, दूसरा क्या दे रहा है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आवाज़ आ रही नहीं आ रही, एक बार आप ये चेक कर लें ताकि अपन क्लास को कंटिन्यूटी में लें और 2 क्लासें मैं आपके एक साथ लूँ। ठीक है, आई होप आशा आ रही है, आवाज़ आ रही है, पक्का शो। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आज मेरी तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने एक चीज देखा होगा, अभी इस पिछले एक सप्ताह के अंदर मैंने आपको 2 बार बधाइयां दे दी, ठीक है ना। और मेरे यहाँ पे जो मेरा यानी आपके कैप्टन कुल पुखराज शर्मा का जो बोलने का तरीका है वो होना चाहिए हैट्रिक। हैट्रिक मतलब 2 बधाइयां तो मैं दे चुका हूं, तीसरी बधाइयां आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी जल्दी सरकारी जॉब लेते हैं और मेरे मुंह से वापस सुनते हैं कांग्रेचुलेशन। तो 2 तो मैंने आपको दे दिया और ये तीसरी मैं तभी दूंगा, एक तो 14 नवंबर को दी और एक आज 20 नवंबर को दे रहा हूं। उस दिन नेशनल चिल्ड्रन डे था और आज कौन सा है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। बिल्कुल वैसे ऐसे सर आपके तो गैप होता है 1 महीने का, यानी 5 सितंबर और 5 अक्टूबर। आप अपने आप को तो कहते हो सर 5 सितंबर को तो नेशनल टीचर डे होता है, खुद को मानते हो वर्ल्ड टीचर डे, यानी उसको 5 अक्टूबर कर लेते हो। तो सर हमारे में मैंने आपको 6 डे का अंतर दिया, क्योंकि मेरे लिए तो छक्के आप ही मारोगे ना। एक कैप्टन कूल के लिए अपने स्टूडेंट ही तो 6 मारेंगे, तो 14 में 6 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20। दोनों डे याद हो गए, 14th ऑफ नवंबर नेशनल चिल्ड्रन डे एंड 20 ऑफ नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे एंड द 15th ऑफ अक्टूबर द वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो एक साथ आपको 5 चीजें याद हुई है, नेशनल टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, नेशनल चिल्ड्रन डे एंड वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। दैट इज रेस्पेक्टिवली 5th ऑफ सितंबर, 5th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ नवंबर एंड 20 ऑफ नवंबर। एक साथ आपको इतने याद हो गए। तो मेरा जो इसमें क्वेश्चन है थोड़ा उस पर ध्यान दें प्लीज, 100% वाला क्वेश्चन है, लगता है अच्छा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन लगता है लिसन टू द फ्यूचर, ये इसकी थीम है ओनली। वो कहेगा व्हाट वाज द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड चिल्ड्रन डेज, तो आपका आंसर होगा लिसन टू द फ्यूचर। सही बात है यार, जो हमारे बच्चे हैं, विश्व के जो बच्चे नन्हे मुन्ने, यही हमारे भारत भाग्य विधाता है। हम इनके कह सकते हैं जो भारत भाग्य विधाता बनेगा ना, वो इन फ्यूचर से बनेगा। और इन फ्यूचर को सुनो, इनके पास बैठो, इनकी बातचीत करो, ये चाहते क्या है। तो लिसन टू द फ्यूचर वैसे याद हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपको याद कीजिएगा एक थीम बताई थी और मैंने कहा था जो इस बार की जो ब्रिक्स की थीम है उसमें आगे की साइड में क्या लिखना है, बिल्डिंग, और पीछे क्या लिखना है, प्लेनेट। वेरी गुड, एक्सलेंट, यानी आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में है। आगे बिल्डिंग और पीछे क्या करना है, प्लेनेट। तो वैसे ही लिसन टू द फ्यूचर इसकी थीम है। लगने लायक क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। जो आपको अच्छा लगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो अच्छा लगे प्लीज, जो आपको अच्छा लगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन यदि मैं इसको कहूं तो सीसीपी कर दो, कैप्टन कूल पुखराज सर का क्वेश्चन है। इसको मैं 3 स्टार कह सकता हूं। अभी आने वाले समय का सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी चर्चा में जो चल रहा है वो यही क्वेश्चन चल रहा है, जिसका नाम है 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी कौन सा 56वां टाइगर रिजर्व बना है इनमें से। तो पहले ऑप्शन तो एलिमिनेटेड देखिएगा कैसे होते हैं वो देखिएगा। ये जो काजीरंगा दे रखा है यहाँ पे, ये काजीरंगा तो पहले ही बन चुका था। ये तो असम में, कहां पर है, असम में। और यहां पर एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलता है। पूरे विश्व में एक सींग वाला गेंडा यदि आपको देखना है तो वो एक सींग वाला यानी 1 हॉर्न राइनो यदि आपको देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, काजीरंगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ठीक है। बांधवगढ़ एमपी में, कल जैसा अपन ने पढ़ा था, बांधवगढ़ पर है एमपी के अंदर, कल ही पढ़ा अपन ने। रणथंभौर जो आता है वो राजस्थान का पहला नेशनल टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का प्रथम जो टाइगर रिजर्व था ना, प्रथम एनटीआर नेशनल टाइगर रिजर्व, वो रणथंभौर था। और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहां स्थित है, सवाई माधोपुर। और आपके लिए बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वीकेंड से वायनाड से खड़ी होने वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रियंका जी गांधी,
अभी वो विद फैमिली रणथंभौर आए हुए हैं। कहां पर आए हुए हैं? रणथंभौर। हाँ, ईयरली बेसिस पे, बिल्कुल ईयरली बेसिस पे यही सीजन होता है। ये सीजन जो होता है काफी पीक पीरियड होता है, और इस पीक पीरियड में जो ऑनलाइन अभी बुकिंग हुई है रणथंभौर की, आपके लिए बता दो, इससे टूरिज्म काफी बड़ा है। और ऑनलाइन बुकिंग होने से पहले ही क्लोज हो जाती है ऑनलाइन, मतलब आप ऑफलाइन देखने के लिए उससे पहले ऑनलाइन क्या हो जाती है? बुक हो जाती है। तो नेशनल टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर टोटल जो नेशनल टाइगर रिजर्व वो 5 है। कितने हैं? 5। उसमें से पहला नेशनल टाइगर रिजर्व रणथंभौर था, और ये एमपी में है। तो अब बचा केवल कौन? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ का है। ये कहां का है? छत्तीसगढ़। और हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और छत्तीसगढ़ को कब राज्य का दर्जा दिया गया था? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे हिसाब से लिख चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रायपुर। और छत्तीसगढ़ जो बना वो बना 1 नवंबर 2000 के अंदर। क्योंकि सर की जो ट्रिक होती है उसमें मैं कहता हूं कि आप केवल 2000 को एक बार लिखिए और एक साथ उसमें 3 कर दीजिए, और नीचे नवंबर वो लिख दीजिए। 1 यहां लिखिए, 9 यहां लिखिए, 15 यहां लिखिए। यहां पे आप छत्तीसगढ़ करेंगे। क्या करेंगे? छत्तीसगढ़। यहां पे आप झारखंड करेंगे। क्या सही है? यहां झारखंड आएगा? गलत, यहां आएगा उत्तराखंड। इसलिए मैं आपको देख रहा था कि आप क्या बोलते हैं। ठीक है, यहां आएगा उत्तराखंड और उसके नीचे क्या आएगा? झारखंड। ये थोड़ी बारीकियां प्लीज आप ध्यान से दिखेगा। यहां आएगा उत्तराखंड, और उसके बाद में जो आएगा वो आएगा आपका झारखंड। क्या आएगा? झारखंड। 15 तारीख के दिन, 15 नवंबर, है ना? झारखंड। अभी अभी इसका दिवस गया ना, और चुनाव भी तो चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? चुनाव। झारखंड। ये 3 राज्य 2000 में बने थे। डाउट क्लियर? तो अभी होगा गुरु घासीदास। ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले आपको भी दिखाते हैं कैसा है गुरु घासीदास। जिसको ध्यान रखना, इसको नाम गुरु घासीदास ही करना है। जो आपके सामने आपका गुरु पढ़ा रहा है उसका किसी से 36 का आंकड़ा नहीं है, और उसका नाम है गुरु घासीदास। आज से कैप्टन कुल को आप गुरु घासीदास कह सकते हो। और छाती कितने इंच की है उसकी? 56 इंच का सीना है। कितने इंच का सीना है उसका? 56 इंच का। तो वैसे याद आ जाएगा आपके गुरु का सीना कितने इंच का है? 56 इंच का। और किसी 36 का आंकड़ा है ही नहीं, तो अपने आप कर दोगे आप दोनों सही। लेट्स सी। तो 56वां टाइगर रिजर्व जो है कंट्री का आखिरकार नोटिफाइड हो गया है, और ये श्रेय गया है छत्तीसगढ़ को। किसको गया है? छत्तीसगढ़ को। आपके लिए बता दूं, टाइगर जो है वो सर्वाधिक जो पाए जाते हैं भारत में पाए जाते हैं, और भारत का जो नेशनल एनिमल है वो भी कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। इनको स्मॉल कैट के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल कैट की कैटेगरी के होते हैं, पुल में रहना पसंद करते हैं, और इनकी जो सेंसस होती है वो हर 4 साल में होती है। कितने साल में होती है? 4 साल। ये क्वेश्चन कई बार आया। 4 साल में इनका सेंसस होता है। और नेशनल टाइगर डे भारत सरकार जो मनाती है वो 29 जुलाई के दिन मनाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है हमारे यहाँ पे, नेशनल टाइगर रिजर्व कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? तो नेशनल जो टाइगर रिजर्व टाइगर डे होता है वो 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और इनकी सेंसस कितनी बार में एक बार होती है? 4 साल में एक बार। और मध्य प्रदेश जो है उसको टाइगर स्टेट का दर्जा दे रखा है, क्योंकि सर्वाधिक टाइगर कहां है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 56वां टाइगर रिजर्व जो सेंचुरी बनाया गया है वो छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम दिया गया है गुरु घासीदास। ये देखिएगा, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। कहां स्थित है? छत्तीसगढ़, जिसका बोर्ड यहां पे आपको नजर आ रहा है। कहते हैं गुरु घासीदास, और साथ में टेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये पूरा नाम है इसका। इसको जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। कहते हैं जो हमारे यूनियन इन्वायरमेंट और साथ में फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस मिनिस्टर है, ध्यान से देखिएगा, जिनका नाम है भूपेंद्र जी यादव, जो अजमेर से बिलोंग करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलवर के। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से। कहां से? अलवर, राजस्थान से। और वैसे रहने वाले अजमेर राजस्थान के भूपेंद्र जी यादव। इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस मिनिस्टर बनाया गया है। मेरा क्वेश्चन आपसे, इसमें काफी सारी बातें छिपी हुई है। इनके सबके डे आप बताइए, कौन सा डे कब बनता है? यानी
इन्वायरमेंट डे कब बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और क्लाइमेट चेंजेस डे कब बनता है वो भी आप किसमें लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में। एक साथ तीनों डे आपको लिखना है। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है जिसको पर्यावरण दिवस बोलते हैं, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, नेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है उसको लिखना है, और क्लाइमेट चेंजेस डे कब मनाया जाता है, क्या क्लाइमेट चेंजेस डे मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता वो भी लिखना है, यस या नो, और यदि मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, ठीक है। ये 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई होप इजी क्वेश्चन थे सर, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों। तो सबसे पहले इसको एक्सपोज कर देते हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस मिनिस्टर है कैबिनेट के भूपेंद्र जी यादव है, उन्होंने 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ को बना दिया है। यहां मेरे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून, ये तो हुआ आपका पर्यावरण दिवस, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसी दिन यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, 5 जून 1972, जिसका हेडक्वार्टर केनिया नैरोबी में, केनिया नैरोबी। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये संस्था आप बार बार हमें क्यों रिपीट कराते हो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम हम यूएन की एक ब्रांच है जो किसके बारे में देखती है, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि इसकी स्थापना 5 जून के दिन हुई थी। अतः पूरे विश्व में इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को 1972, और इसका हेडक्वार्टर कई बार लगा है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है, नैरोबी। नैरोबी कहां पर है, केनिया, ठीक है ना। तो केनिया नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड आता है फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, हाँ जी 22 मार्च। क्या 21 मार्च होगा या 22 मार्च होगा, पहले बताओ। 21, क्योंकि 22 मार्च के दिन तो जल दिवस होता है। कौन सा होता है, जल। और उससे पहले जो होता है वो होता है आपका फॉरेस्ट। क्या होता है, फॉरेस्ट। 22 मार्च के दिन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च और 22 मार्च को जल दिवस, दोनों बिल्कुल राइट है, दोनों बिल्कुल राइट। क्या क्लाइमेट चेंजेस के रिगार्डिंग, हाँ UNFCCC है ना, अब ये भी देखा ना, एक संस्था जो इसके लिए देखती है उसका नाम क्या है, UNFCCC, और उसका अभी COP29 ही तो खत्म हुआ है। कहां पे हुआ है, बाकू अजरबैजान। COP जो 29 खत्म हुआ हुआ है बाकू अजरबैजान, और उसके लिए फंड की व्यवस्था होगी ना, उसके लिए फंड दे रहे ना, कितना बड़ा फंड दिया है सऊदी अरबिया वगैरह इन कंट्री ने और सबने, है। तो ये अजरबैजान में COP29, और हमने पढ़ा था COP30 कहां पे होगी, अगली ब्राजील के अंदर। कहां होगी, ब्राजील में। COP30 ब्राजील में होगी ना, जगह कौन सी होगी ब्राजील की, बेलम के अंदर। कहां होगी, बेलम। और COP28 कहां पे हुई थी, यूएई, दुबई यूएई। बिल्कुल सही आपके अब तक के क्वेश्चन, ठीक है। तो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो तीसरा, ध्यान से सुनना, तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है भारत का। तो यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि सर भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। आपने नाम सुना होगा नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो बॉर्डर के ऊपर है, जहां कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी, जहां नागार्जुन सागर डैम है। कौन सा डैम है, नागार्जुन सागर डैम। वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल टाइगर रिजर्व है। ये जो तीसरे नंबर का है इसका तो ओनली 2800 स्क्वायर किलोमीटर में है, ये ओनली कितने में, 2800। चलिए देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने सभी ले लिया आपके लिए। तो इंडिया का जो है 56वां और कहते हैं कि तीसरा सबसे लंबा टाइगर रिजर्व आखिरकार घोषित कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ ऐसा बना है जिसमें अब 4 नेशनल टाइगर रिजर्व, हालांकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आया है, इसको अंडरलाइन कर लो। सर्वाधिक नेशनल टाइगर रिजर्व, सबसे ज्यादा नेशनल टाइगर रिजर्व आ जाए तो महाराष्ट्र को राइट करना है। किसको राइट करना है, महाराष्ट्र। लेकिन टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, एमपी को। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, एमपी को। और 4 टाइगर रिजर्व वाला छत्तीसगढ़ बन गया। कितना, 4। पहले इन चारों के नाम देख ले, वैसे तो 56 है टोटल। अभी कौन सा बना है, इधर देखिएगा, गुरु घासीदास। पहला क्लियर हो गया ना, कौन सा बना, गुरु घासीदास। बाकी 3 तो पहले से थे, इंद्रावती, उद्दंडी और अचन कमर। ये 3 तो पहले थे ना, इंद्रावती, उद्दंडी, अचन कमर और गुरु घासीदास। चलिए इसके एक ट्रिक बना लेते हैं ताकि आपको पूरे याद हो जाए एक साथ। देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। मैंने जानकर लिखा है, अर्चना ने
ठीक है ना, अर्चना की लड़ाई होगी, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। अर्चना और दो फ्रेंड है आपस में, एक का नाम है अर्चना और दूसरी का नाम है इंदिरा। दूसरी का नाम क्या है? इंदिरा। ध्यान से देखेंगे, अर्चना इंदिरा, और इनका आंकड़ा है 36 का। कितने का आंकड़ा है? 36 का, क्योंकि ये दोनों उद्दंडी है। क्या है? उद्दंडी। उद्दंडी का मतलब बोलते हैं जो, हाँ, अरे जो बदमाश होती है। क्या बात है भाई, व्हाट हैपेंड? ओके, थैंक यू माय डियर, थैंक यू। वन फॉर ऑल फॉर वन, इट्स ए लोगो ऑफ कोऑपरेटिव। बिल्कुल सही है। तो इंदिरा और अर्चना का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि दोनों क्या है? उद्दंडी। और ये कौन बोलता है? इनका गुरु। तो गुरु ने कहा कि इनकी दो शिष्या, एक का नाम अर्चना और एक का नाम इंदिरा, और दोनों का कितने का आंकड़ा है? 36 का, और ये उद्दंडी है, लड़ती रहती है, ये इनका गुरु कहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाता है। मान लिया दो गर्ल्स जो यहां बैठी है, एक का नाम अर्चना और एक का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? इंदिरा, और दोनों के बीच में कितने का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। उनका गुरु कहता है भाई बड़ी उद्दंडी है तो लड़ती रहती है। तो इससे आपको छत्तीसगढ़ के चारों नेशनल टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। यानी अर्चना बनाएगा अचन कमर को, इंदिरा बताएगा इंद्रावती को, 36 बताएगा छत्तीसगढ़ को, उद्दंडी उद्दंडी को बताएगा, और गुरु बताएगा 56वां गुरु घासीदास। डाउट क्लियर? चलिए, ये तो क्लियर हुआ है। अब आगे चलते हैं, जो मेरा क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। गुरु घासीदास कहते हैं कि तीसरा सबसे लंबा नेशनल टाइगर रिजर्व है। अब क्वेश्चन ये आता है सर फर्स्ट नंबर पे कौन और सेकंड नंबर पे कौन? तो ध्यान से सुनिएगा, मानस टाइगर रिजर्व असम और नागार्जुन श्रीशैलम के बाद। यानी सर अब मैं इसको किसको फर्स्ट मानूं? मानस को मानूं या नागार्जुन को? तो नागार्जुन सबसे बड़ा है और मानस सेकंड है, और थर्ड नंबर पे अब कौन आ गया? गुरु घासीदास। और हम जानते हैं मानस टाइगर रिजर्व कहां पर है? असम में। हमको पता है असम में काजीरंगा है, मानस है, केमलांग है और नामेरी। केमलांग नहीं है, सॉरी, नामेरी है। कौन है? नामेरी। और ओरांग है, राइट है। और मेरे मुंह से जो केमलांग निकला वो अरुणाचल प्रदेश में। वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, राइट है। तो अब 56 नेशनल टाइगर रिजर्व से राजस्थान में कितने हैं? 5। और वो 5 रेस्पेक्टिवली रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, उसके अलावा रामगढ़ विषधारी और करौली धौलपुर। करौली और धौलपुर है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड ये रही। जो अच्छा लगे प्लीज बोलना नहीं है, जो अच्छा लगे। हाल ही में देश के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैं क्वेश्चन देखना चेंज भी करूंगा बीसी में। नए केक कौन बने? जो अच्छे लगे उनको राइट कर दीजिए। ऑप्शन है नरपेंद्र जी मिश्रा, राजीव जी सिन्हा, राघव जी गोयल और संजय जी मूर्ति। ठीक है, तो चलिए जी, समय कंप्लीट होता है। संजय जी मल्होत्रा को राइट किया जाए। हाँ, संजय जी मूर्ति, नाम तो संजय आएगा, मूर्ति कल ही बताया मैंने आपको। तो संजय मूर्ति नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बने। मेरे क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। अब किस आर्टिकल के अंदर 148 से 151 और साथ में कौन सा आएगा? हाँ जी, 279, बिल्कुल सही है। चलिए, पहले के कौन थे? बहुत बढ़िया, नरहरि राव, एक्सलेंट माय डियर। अब भी कौन से नंबर के हैं? क्या नाम है? संजय। अच्छा, ये आईएएस है, ये तो आपको पता है ना, ये आईएएस है। कैडर कौन सा इनका? कौन से कैडर के हैं? किस राज्य के कैडर के आईएएस है? यदि मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे तो इनका राज्य लिख सकते हो? ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन तो इतने टिपिकली आएंगे, इनके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए इससे पहले कहां थे क्या नहीं थे, है ना। चलिए, यदि मैं इसी क्वेश्चन में यहां पर, ठीक है ना, चलिए ये तो बाकी तो सही है, यानी केक का सही है। चलिए देखते हैं कौन से कैडर के। चलिए राज्य का नाम बता देता हूं कौन सा है, हिंट दे सकता हूं, और फिर आप देखिएगा आप सही लिख पाते नहीं लिख पाते। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस उसी राज्य में मनाया जाएगा जिसके कैडर है। इस बार 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस वहीं मनाया जाएगा जहां के कैडर के आईएएस है। जो अच्छा लगे वो लिख दे, हिंट दे दिया ना मैंने। 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस वही राज्य मनाएगा, वहीं मनाया जाएगा
हमारा हमारा ईस्ट कोस्ट का स्टेट है, ये ईस्ट कोस्ट का स्टेट है और यहां पे लिंगराज मंदिर है, यहां पर जगन्नाथ यात्रा फेमस है। उड़ीसा, राइट आंसर क्या होता है? उड़ीसा। लेट्स सी। तो संजय मूर्ति एज द न्यू कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया रिप्लेस द गिरीश चंद्र मुर्मू। तो 15 नंबर क्या आ जाए तो आपको क्या करके आना है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और 16 नंबर क्या आ जाए तो कौन करके आएंगे? संजय जी मूर्ति। प्लीज के की फुल फॉर्म पे थोड़ा ध्यान दे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो ए क्लास के हैं, जो लग रहे हैं। हाँ जी, नहीं हिंदी में केक लिखा हुआ आता है, ऐसा कुछ भी आज तक नहीं बना जिसमें केक लिखा हुआ हिंदी में नहीं आया, ऐसा लिखा हुआ जरूर आया केक, ठीक है ना। इसको केक बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लेखा एवं नियंत्रक कहलाते हैं, लेखा एवं नियंत्रक। अभी भारत के नए लेखा एवं नियंत्रक किसे बनाया गया है? अब अपन ये भी नहीं है कि इतना शुद्ध हिंदी भी पढ़े, मेरी बात समझ रहे हैं भाई। हम लोग ना तो प्योर हिंदी पढ़ सकते हैं ना प्योर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? इंग्लिश। और 21वीं जो सेंचुरी की डिमांड है वो यही है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आपको दोनों आनी चाहिए, तो मैं हिंदी को अवॉइड नहीं कर सकता। तो भैया ने जैसे पूछा तो उसका आंसर दिया, तो इसमें आंसर, क्योंकि लेखा एवं नियंत्रक जो है वो परीक्षक कहलाते हैं, इसको केक बोलते हैं। और केक का डिस्क्रिप्शन भारत के संविधान में 148 से 151 और 7 के अंदर 279 आर्टिकल में, 279 आर्टिकल में एक इसमें तरीका होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें एक तरीका होता है, इसको कन्वर्ट कर लो तो इंग्लिश हो सकती है। इसमें ना जो ऐप है ना, उसमें हमारे दो चीजें हैं, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है। बटन दबाओ तो वही चीज किस में आ जाती है? इंग्लिश में। बटन दबाओ वही चीज वापस किस में आ जाती है? हिंदी में। और चाहे तो हमारे यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी कर सकते हैं आप। आजकल एआई इतनी तरक्की कर चुका है, तो हम ये नहीं कह सकते है ना। इसके लिए अपन को तैयार रहना पड़ेगा, हर एक अपॉर्चुनिटी को झेलने के लिए, है ना, हमको बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटी नॉक एक टाइम ही करती है, दोबारा नहीं करती। तो उसमें हमसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं लेखा एवं नियंत्रक परीक्षक तो याद होना चाहिए, जो होना चाहिए महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, लेकिन दूसरा शब्द याद होना चाहिए। हो सकता है वहां पे पूछ ले आपसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप ये जवाब देंगे, उसमें आपका आंसर होना चाहिए यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। और कैग का डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है, 148 से 151 तक है और 279 में भी है। और सर 148 के अंदर उसका अपॉइंटमेंट और उसका ऑथ है। 149 की बातचीत है तो आप उसको क्या दोगे? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। और उसके बाद यदि 150 आता है, क्या आता है? 150, 50 में 50-50 एडवाइस दोगे, प्रेसिडेंट लेगा। और 151 लास्ट एंड फाइनल। और फाइनल पे 151 पे क्या आएगा? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो इस तरह से आप 151 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब बताइए, जब आप इतनी बातें करेंगे, कहेंगे आप सर के पहले नरहरि राव थे, 15 नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू, और अभी जो आए उनका नाम क्या है? संजय मूर्ति। मेरी गारंटी अगला क्वेश्चन पूछ नहीं पाएगा आपसे, वो कहेगा इसको तो सभी आता है ना। अब काम क्या होता है? कल मैंने बताया था भारत सरकार का क्या होता है? ऑडिटर, सीए कहलाता है। क्या कहलाता है? सीए। डाउट क्लियर? क्लियर। नाउ अगला क्या क्वेश्चन है, उसका जो भी आपको अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप बेफिक्र हैं। किस समिति ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक शुरू करने की सिफारिश करी है? अभी शिकायत जो निवारण होते हैं ना, आप जो कंप्लेंट करते हैं, ग्रेवियंसेस एंड रिड्रेसल, तो उनका मूल्यांकन होना चाहिए, उसका सूचकांक GRAI। फुल फॉर्म ऊपर दे रखे, देखो ये रहा, ये GRAI की फुल फॉर्म आ सकती है, ग्रेवियंसेस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। एक नया इंडेक्स बन रहा है, ठीक है ना। ये कमिटी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैं हिंट दे सकता हूं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। पब्लिक एंड गवर्नमेंट के बीच में यदि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, आपकी सरकार उतनी मजबूत रहेगी, जिसको ई गवर्नेंस कहते हैं। और इसने जब ये सिफारिश करी, इसको हिंदी में बोलते हैं शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक, इंग्लिश में इसको GRAI बोलते हैं। ऑप्शन में नीति आयोग, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, संसदीय स्थायी समिति और चुनाव आयोग। जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और आपके लिए बता दूं, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है ना, प्रेसिडेंट प्लस अपर हाउस और लोअर हाउस, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ने के बाद बनता है पार्लियामेंट। क्या बनता है? पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी। राइट आंसर होता है
पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी, इसने रिकमेंडेड करा है कि एक इंडेक्स बनना चाहिए, और वो इंडेक्स किसके रिगार्डिंग होना चाहिए? ग्रीवियंसेस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, यानी शिकायत निवारण, क्या आपने शिकायत निवारण हुई या नहीं उसका मूल्यांकन करना चाहिए, और उसी आधार पे उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आगे के लिए उसकी फीडबैक देना चाहिए कि इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कितनी शिकायत दी थी और सही करा नहीं करा। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं सर है क्या, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके साथ हमेशा बोलता हूं। चलिए, फुलफिल द दैट इज एस्टैब्लिशमेंट बोले, लिखे उसमें, लिखे, मैं नहीं बोलूंगा प्लीज, पूरी डेट सहित, पूरा डेट सहित आप लिखेंगे। हेडक्वार्टर लिखते जाएं उसमें, हेडक्वार्टर कहां है प्लीज, प्लीज। मैं जब प्लीज बोलता हूं इसका मतलब होता है कीप साइलेंट। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीईओ, रेस्पेक्टली द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, रेस्पेक्टली द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड आल्सो द फुल फॉर्म, आल्सो द फुल फॉर्म। ठीक है, यदि आप इसको फुलफिल कर देते हैं तो मैं समझता हूं आपको पूरा नीति आयोग के बारे में आता है। ठीक है, नीति आयोग फुल फॉर्म सहित इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म सहित उसको फुलफिल कीजिए। चलिए, और सबसे बड़ी चीज बता दूं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि अभी बनी है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जगह। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को अभिलेख किया गया था 15 अगस्त 2014 को, और यह बना 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर होता है देश की राजधानी नई दिल्ली। चेयरमैन जो थे वो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, और वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है वो इसके चेयरमैन रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले चेयरमैन जो अभी 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। सेकंड राजीव कुमार, एंड थर्ड सुमन के बेरी, सुमन के बेरी अभी जो वर्तमान में है। पहली महिला सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। तो आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो रही है। मैं पेपर सेटर होता तो यही बोलता नीति आयोग की पहली सीईओ कौन बनी, सिंधु श्री खुल्लर। अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। तीसरे वाले का आप स्वयं भरेंगे क्या है, मैं तो बता सकता हूं, सुब्रमण्यम। बिल्कुल राइट है, सुब्रमण्यम राइट है। इस तरह से नीति आयोग पूरा हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फर्स्ट चेयरमैन और मे बी टिल टाइम चेयरमैन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एंड वाइस चेयरमैन फर्स्ट पर्सन इज द अरविंद पनगड़िया, जिसको अभी वर्तमान में भारत सरकार ने 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल किसमें डिस्क्रिप्शन है, 280 में। कौन सा आर्टिकल में है, 280 में। और राजीव कुमार सेकंड नंबर के थे, और सुमन के बेरी वर्तमान में वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। बातचीत होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो पहली महिला जो बनी थी वो सिंधु श्री खुल्लर थी, पहली भी वही थी। अमिताभ कांत सेकंड नंबर पे, सुब्रमण्यम सर अभी कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। ये नीति आयोग। यदि बातचीत होती है, यहां पे ध्यान से सुना, चुनाव आयोग की, अगला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो पहले आपको ये बताना है भारत में प्रथम चुनाव कब हुए, प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए, पहले तो ये लिखना है। सेकंड, मैं ऊपर भी लिख सकता हूं, इसका आर्टिकल बताना ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल बना है। फिर क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, और वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका नाम मैं बता देता हूं, वो कौन से नंबर के हैं वो आपको बताना है। राजीव कुमार,
डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में इलेक्शन कमीशन है और इनके नीचे 2 वाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक तो ज्ञानेश सर और एक सिंधु सर। ज्ञानेश और सिंधु, याद होना चाहिए। राजीव कुमार कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो यहां पे आपको लिखना है। पहले नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे कौन? सुकुमार सेन, राइट है 100%, सुकुमार सेन। राजीव कुमार वर्तमान में है और इनके नीचे इलेक्शन कमीशन भी है 2, मिस्टर ज्ञानेश एंड मिस्टर सिंधु। यदि फुल फॉर्म भी नहीं याद है तो अपन इतना भी याद कर सकते हैं, ज्ञानेश सर और सिंधु सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन राजीव कुमार कौन से नंबर के है वो आपको यहां लिखना है जो वर्तमान में है। और आर्टिकल आता है इसका 324, आर्टिकल क्या आता है? 324। और एस्टैब्लिशमेंट जो इसका होता है वो होता है 25 जनवरी 1950। इसलिए हम 25 जनवरी के दिन कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल वोटर डे। कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल वोटर डे, क्योंकि इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए नेशनल वोटर डे 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। कौन सा डे होता है? नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को होता है। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, राजीव कुमार कौन से नंबर के चीफ? हाँ जी, 25 नंबर बिल्कुल सही है, 100%। 25 नंबर के हैं। और वर्तमान में कौन से 2 स्टेट के चुनाव संपन्न करा रहे हैं? आज हो रहे ना, महाराष्ट्र और झारखंड। कितनी कितनी सीटों के लिए कोई बताएगा क्या? लेजिस्लेटिव सीटें कितनी है महाराष्ट्र में और झारखंड में जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं? झारखंड 2 चरण में हो रहे हैं ना। झारखंड कितने चरण में है? 2। रिजल्ट कब आएगा पता है आपको? पता है कौन सी तारीख के दिन इनके भाग्य का फैसला होगा कि महाराष्ट्र में कौन सी सरकार आएगी या झारखंड में कौन सी आएगी? नहीं पता है। यहां कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं बताइए? हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट इन महाराष्ट्र? और झारखंड में कितनी है? मैंने तो आगे हिंट दे दिया आपको, बता सकते हैं कितनी है? लेजिस्लेटिव, माय डियर, लेजिस्लेटिव। महाराष्ट्र इतना बड़ा, हजम ही नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही ये चीजें बताती है कि हम कहां पर है। जब राजस्थान जैसे में 200 सीटें हैं, 200 सीटें राजस्थान में है, महाराष्ट्र में तो जनसंख्या क्या है? ज्यादा है, तो वहां क्या होगी? इससे कम होगी या ज्यादा होगी? माना झारखंड में कम होगी 200 से, लेकिन यहां तो 200 से क्या है? ज्यादा ही होगी, 100% है। क्या 288 है? 288 या 289? 288 या 289? क्या मेरे पास में कोई गूगल है? कुछ है? नहीं। फिर भी आपके सर सही बताते। झारखंड, हाउ मेनी सीट इन झारखंड? यही क्वेश्चन आपको आगे लेके जाएंगे 2। और कब आ रहा रिजल्ट? 23 तारीख को। 23 को भाग्य का फैसला है। झारखंड में कितनी होती लेजिस्लेटिव? लेट्स सी, बताइए। आपको ये क्लास ये बताती है आप कितने पानी में, मतलब क्लास तो क्वेश्चन तो क्या यार, ये बंदा कहां ले जाता है? पता तो चलना चाहिए कि है कितनी सीटों के लिए। ये क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है क्वेश्चन मैं कल ही दे दूं तो आप तैयार रह के रहेंगे ना कि सर अब पूछिए आप, बताइए झारखंड में कितनी है? हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट इन झारखंड? हाँ मोहित, कितनी है? मैं तो बताऊंगा ही, 100% सही जाएगा। चैलेंज है, इतना कॉन्फिडेंस है। एक एक स्टेट की बता सकता हूं मैं, एक एक स्टेट की। आप पूछो, बोचारे करो और उसको गूगल से मिला लो, सही जाएगा। मैं भी तो इंसान हूं। अब आप तो कहो सर आपका प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल होता नहीं, बनाना पड़ता है। प्रोफेशनल तो कुछ भी नहीं था। प्रोफेशनल तो इच्छा होती है सर्दी पड़ रही है मैं भी धूप में जाके सोऊं थोड़ी सी देर, लेकिन नहीं होता है। हाँ जी, ओनली 81। हाँ वो एक बड़ी है इसलिए मान लेते हैं, 81 कर लो आप। 80 + 1 = 82। ठीक है, झारखंड छोटा है भाई,
अभी भी आपने झारखंड बताया 15 नवंबर 2000। राजधानी अभी भी बताई आपने रांची। झारखंड माय डियर, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, तो झारखंड की राजधानी रांची, ओके, एंड महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। चलिए लेट्स सी, तो यहां तक का क्लियर हुआ। तो सर अब इसका आंसर दे दो, ये रहा इसका आंसर। तो देखिए ध्यान से प्लीज, ये पूरा पार्लियामेंट कंप्लीट हो रहा है। क्या कंप्लीट हो रहा है? पार्लियामेंट। नजर आ रहा है संसद? हालांकि पुरानी लिए अब तो नया बन चुका है। अब तो क्या बन चुका है? नया। ये पुराना भवन। मेरा क्वेश्चन पहला, पुरानी संसद का आर्किटेक्चर कौन था? संसद की इमारत किसने बनाई? पुरानी वाली संसद की इमारत के पुराने वाले के आर्किटेक्चर का नाम लिखना है, नई वाली का लिखना है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं दोनों। ये तो स्टैटिक जीके है। पुराना आर्किटेक्चर कौन था पार्लियामेंट जिसने बनाई थी? अंग्रेज था, और लोटस टेंपल से मिलता जुलता नाम है, लुटियन। अब आगे क्या नाम है हमें पता नहीं। हाँ नहीं होगा मुझे तो याद, मैं क्लियर कहता हूं, सच बोलता है टीचर, ये कभी झूठ बोलता ही नहीं है। सर तो लगता है अंग्रेजों के, मैं तो उसको बोलता हूं लूट के लेके चल गया देश को। क्या लेके चल गया? पार्लियामेंट बनाया और लूट के लेके चल गया। बताइए आपको जिंदगी भर तो याद होगा नहीं होगा? अरे लुटियन सर नाम याद होगा नहीं होगा? बिल्कुल याद हो गया। अब आगे कुछ भी आओ ना, आप लुटियन को राइट कर दोगे। वर्तमान जो बनी है उसके कौन आर्किटेक्चर है ये आपको बताना है, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन। यहां पे तो मैं अभी भी देखो क्या लिखूं, पुराने वाले का सर लुटियन, लुटियन सर। यहां वाले का क्या होगा आपको बताना है। और संसद का फार्मूला क्या होता है? ये संसद होती है ना, इसका फार्मूला क्या होता है सुनना, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का परमानेंट आता है। इन तीनों को जोड़ दो, यानी प्रेसिडेंट प्लस लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, इंग्लिश में बोलूं तो ये पार्लियामेंट बनता है। और ये भारत की पार्लियामेंट की आज की स्थिति है। अपर हाउस इज इक्वल टू राज्यसभा, जो कभी भी भंग नहीं होती है। 6 साल के लिए इसके कैंडिडेट होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, और हर 2 साल में 1/3 क्या होते हैं? चेंज। हर 2 साल में कितने चेंज होते हैं? 1/3। परमानेंट क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, जिसका सामान्यतः कार्यकाल 5 साल होता है। इससे पहले भी इसको भंग हो सकती है, और भंग कब होती है? जब पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या पीएम इस्तीफा दे दे, तो लोकसभा क्या हो जाती है? भंग। और उस समय इसमें बाय इलेक्शन कराने पड़ते हैं। कौन से इलेक्शन कराने पड़ते हैं? बाय इलेक्शन। वो एक्टिंग पीएम बने थे ना पहले, गुलजारी लाल जी नंदा, वैसे। तो ये देखिएगा इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये रूलिंग पार्टी का मतलब होता है जो सत्ता में है। मैं फिर बोल रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी सुन लेना। सत्ताधारी पार्टी को रूलिंग पार्टी बोलते हैं, जो रूल बनाती है। क्या बनाती है? रूल। वो रूलिंग सत्ताधारी, जैसे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद ये अपोजिशन जो सामने बैठी है। ध्यान रखना, अपोजिशन जितना मजबूत होता है उतनी रूलिंग पार्टी अच्छे कानून लेके आती है, अच्छे कानून लेके आती है। लेकिन आप क्लीन स्वीप कर देते हो तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र की हमेशा विशेषता रही है कि रूलिंग पार्टी के सामने अपोजिशन मजबूत होगा तो एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। क्लियर चीज है। यहां जो है ये अनअलायंस होते हैं, यहां पे जो बैठते हैं जिसका कोई अलायंस बना हुआ नहीं है। टोटल कितनी सीटें होती है? परमानेंट आती है 545, बट चुनाव जो होता है वो 543 के लिए। कितने के लिए होता है? 543। वो 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन की थी, कौन थे? एंग्लो इंडियन, वो बाय बाय हो गए। एंग्लो इंडियन हुआ करते थे ना, जिनको राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत। राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत। राष्ट्रपति के पावर में थे ना कि 2 एंग्लो इंडियन को वो व्यक्ति लोअर हाउस के अंदर कर सकता है, और 12 को कहां कर सकता है? अपर हाउस में कर सकता है ना मनोनीत। 2 और 12, तो 2 तो बाय बाय हो गए एंग्लो इंडियन। मेरा क्वेश्चन आपसे, ये 2 एंग्लो इंडियन के लिए संविधान संशोधन कौन सा किया गया? कौन सा संविधान संशोधन किया गया 2 एंग्लो इंडियन के लिए? 245 सीटें वर्तमान में राज्यसभा की है। यहां लोकसभा के अध्यक्ष बताने कौन है वर्तमान में? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत बढ़िया।
ठीक है ना, वो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, श्रीमान प्रोफेसर वासुदेव जी देवनानी, जो हमारे अजमेर उत्तर के, ठीक है ना, एमएलए हैं सर। और अभी 4 देशों की यात्रा करके आज अजमेर आ रहे हैं, है ना। आज जयपुर उनका स्वागत है। 4 बड़े देशों की यात्रा करके एक एक्सपीरियंस लेके आए हैं कि किस तरह की वहाँ की जो है, हम कह सकते हैं कि विधानसभा कैसे चलती है। वो हमारे प्रोफेसर सर खुद गए, देवनानी जी, ठीक है ना। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ स्पीकर ओम जी बिरला है, जो कोटा बूंदी के कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहली चीज तो ये। और पहले जो लोकसभा के स्पीकर थे, वो भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके में लगता है, गणेश वासुदेव अयंगर। गणेश वासुदेव अयंगर क्वेश्चन आता है, लोकसभा के पहले स्पीकर का क्या नाम था, गणेश वासुदेव अयंगर। ट्रिक क्या होती है सर की, सुनना। वर्तमान में पिता है, पहले पुत्र था। अरे ओम यानी शिव, और शिव का पुत्र कौन है, या नहीं है सर की ट्रिक। वर्तमान में है शिवा, और शिवा को ओम बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही शब्द सुनाई देता है, दैट इज ओम। खुद वैज्ञानिकों ने इस चीज को माना है। तो ओम का पुत्र कौन, गणेश। गणेश वासुदेव अयंगर लोकसभा के पहले क्या थे, स्पीकर। वर्तमान में ओम जी बिरला। अच्छा, इस लोकसभा का मेन नेता कौन होता है, प्रमुख नेता, प्रमुख नेता कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी। और पहली लोकसभा के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले आम चुनाव कौन सी ईयर में हुए थे जी, हैं? यस राइट, ये 51 वाले रह जाएंगे। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए, 1952। लिख लो बेटा सभी के अंग, ठीक है। आपके सर को देखो ना कैसी हालत कर देते हैं, वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट सुनेंगे ध्यान से। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को साहित्य वगैरह स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। अभी फिलहाल हाल ही में एक महिला को करा है, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति की पत्नी है, विप्रो कंपनी के सर मालिक है, उनकी पत्नी को किया गया। क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है करंट अफेयर्स। हाँ यस, नाम तो आया है, सुधा कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति सुनते ही मैं कहता हूं आ गया नाम, नारायण मूर्ति सर की पत्नी सुधा कृष्णमूर्ति। राइट है बेटा, विप्रो के, राइट है 100%, सुधा कृष्णमूर्ति। ये राज्यसभा कहलाती है, कभी भी भंग नहीं होती। 6 साल के अंदर इसका कार्यकाल होता है, 1/3 हर 2 साल में क्या होते हैं, चेंज। यहां अपोजिशन होता है, यहां रूलिंग पार्टी होती है, इधर अनअलायंस बैठती है, ध्यान रखना। और 245 सीटें। मेरा क्वेश्चन, मैक्सिमम सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट यानी अपर हाउस में मैक्सिमम सीट कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी डिस्क्राइब है वो बताएं। इससे तो ज्यादा होगी, 245 तो है, कितनी होती है। 2 ऑप्शन ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। पहली बार ऑप्शन है 252, 250, जो सही हो लिख दो उसमें, अपने आप पता चल जाएगा। इवोल्यूशन तो हो ही रहा है ना आपका, कोई बैठा है जो आपका इवोल्यूशन कर रहा है, कंफर्म है, वो एक एक बातें सुन रहा है, ठीक है। जो राइट है वो लिख दें। मैंने ऑप्शन दिया है पहली बार, 252 या 250 और 545 सीटें। क्या यहां पे भी मैक्सिमम सीटें होती है क्या जी? क्या मैक्सिमम सीट कॉन्स्टिट्यूशन में इससे ज्यादा है क्या? इसमें भी मैक्सिमम सीटें होती है क्या लोकसभा में? वर्तमान में तो 545 और 543 के लिए होती है। मैंने 2 ऑप्शन दिए, क्या 552 550 में से कुछ होती? यदि होती है तो उसको भी लिखे, उसको भी लिखे, और नहीं होती तो वो भी लिखे। नहीं सर इतनी होती है, 545 होती है, इससे ज्यादा होती नहीं है, ये भी लिखे। और मैक्सिमम सीटें जरूर लिखे, प्लीज लिखे जरूर। मेरा क्वेश्चन अगला, राज्यसभा का सेक्रेटरी कौन होता है, सचिव? हाँ जी, यस माय डियर, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप जी धनखड़। और पहले कौन थे?
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही तो वाइस प्रेसिडेंट है, वही राज्यसभा के पहले क्या थे, सेक्रेटरी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट दो चीजों को देखता है, वाइस प्रेसिडेंट तो देखता है जो देखता है, लेकिन राज्यसभा का हेड होता है, सुप्रीमो होता है जगदीप जी धनखड़, क्योंकि अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए अपने नीचे वाइस सेक्रेटरी क्रिएट करके जाते हैं। आज झुंझुनू आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं, झुंझुनू, झुंझुनू का एक गांव आए हुए हैं राजस्थान के, वो कहाँ आए आज, वो आप बताना। जगदीप जी धनखड़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू के कीठाणा गांव, कौन सा गांव, कीठाणा, और आज अपने पैतृक कहते हैं कि जिले में आए, आज झुंझुनू आए हुए हैं। ठीक है, और अभी कुछ दिनों पहले पुष्कर आए थे, जाट महासभा का 105वां अधिवेशन था, राजस्थान जीके वाले ध्यान रखना, जाट महाअधिवेशन का 105वां सम्मेलन था पुष्कर जाट धर्मशाला में, उसको संबोधित करने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में किनको बुलाया गया, जगदीप जी धनखड़ को। गांव इनका कीठाणा है जो झुंझुनू में है, कहां पर है, झुंझुनू में, ये ध्यान रखना। तो इनके कौन अभी वर्तमान में बता दिया, चलते हैं आगे। तो इसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि भैया एक इंडेक्स बनाया जाए जिसमें पता चले कि शिकायत निवारण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लेखा जोखा सामने आएगा कि कितनी तो शिकायतें थी और कितना उसका निवारण किया गया, और इंडेक्स के अनुसार उसको क्या दिया जाएगा, इंडेक्स में पॉइंट दिए जाएंगे उस एमपी को। बहुत सही बात कही। चलते हैं आगे। तो ये रहा, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट दैट इज द इंडिपेंडेंट चार्जेस, मैंने आपको कहा था ना, यस, तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट होते हैं, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो इंडिपेंडेंट चार्जेस के होते हैं, है ना, और एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर, ये तीन होते हैं। कहते हैं इन्होंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च द ग्रीवियंसेस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स दैट इज GRAI 2023, इट वाज we can say the conceptually and designed by the Department of the Administration Reform and Public Grievance। यानी इसको कौन बना रही है, कौन डिजाइन कर रही है जी, इसको डिजाइन करने वाली है DARPG and which was launched on the recommendation of the Parliamentary Standing Committee। यही तो आंसर था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, इनके लिए बना बेटा। डाउट क्लियर हो गया क्या पूरा, श्योर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी लग सकता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, बाद में आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, अलर्ट अलर्ट, बिल्कुल। हाल ही में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भारत का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन में GSAT-N2 जिसको GSAT-20 कहते हैं, GSAT-12, GSAT-30 और GSAT-6, जो अच्छा लगे उसको राइट कर दे प्लीज, लिख दे उसमें, तुक्का ही तो मारना है, लेकिन ईमानदारी से। आप लिख रहे हैं ना, और कोई सोच रहा है कि मैं नहीं लिख रहा हूं या नहीं लिख रही हूं, बच जाएंगे, नहीं, मेरी नजरों से नहीं बचेंगे, क्योंकि उस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं खुद इवेल्युएट करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहोगे तो मुझे पता चलेगा, क्वेश्चन लेके आओगे तो मुझे पता चलेगा कि जब ये मेरा ही कहानी मानते तो मैं इनका क्यों काम मानूं भाई। कॉमन सेंस की बात है, टेक एंड गिव। मैं इतनी देर आते ही कहा था कि आप तो यूट्यूब ऑन कर लीजिए हमारा, और उसके अंदर जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर दीजिए। कोई इवेल्यूशन कर रहे हैं आपका बैठा बैठा, एक नहीं 4-4 5-5 है कमिटी के लोग जो इसको देख रहे हैं, और ये एक प्रतियोगिता है एक तरह से। मुझे भी तो आपका कम से कम ये तो पता चलेगा आप कहां डिफीट खा रहे हैं। अरे भाई मन की बात मैंने आती क्या कहा था, आज मन की बात हो रही है, मन की बात वहां हो रही है भाई, पता तो चलेगा कि क्या आंसर था आपका, कहां डिफीट खा रहे हैं आप, कौन सा एरिया जो आपको नहीं समझ में आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए, क्या पहले ये जानते हैं कि आपके स्पेसएक्स है कौन, एलन मस्क का नाम सुना क्या भाई साहब। अभी किसमें शामिल करा है उनको, डोनाल्ड ट्रंप ने, किस कमिटी का ओहदा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है ना, इनको शामिल करा ना इतने दिन पहले। हाँ राइट है, 100%। हाँ, बिटकॉइन, बिटकॉइन क्रिप्टो, क्या नाम है उसका, डोज कॉइन, पूरी अर्थव्यवस्था को वापस लेके आएंगे। और कल परसों वाली यदि खबर सुनते तो कान खड़े हो जाते हैं। 4 घंटे के अंदर यात्रा होगी भारत से अमेरिका, 4 घंटे में आप भारत से अमेरिका जा सकते हैं, 1 घंटे में भारत का चक्कर लगा के वापस आ सकते हैं। कहां जाना, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये बातें हो रही है। और हम आज भी बोल रहे कि थारा घर छाछ है कि, बड़े ताज्जुब की बात है।
दुनिया कहां की सोच रही है, और हम इसी बातों में हैं। एलन मस्क, स्पेस एक्स, ठीक है। तो स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है बेटा, 2002 में बनी थी, आपके लिए बता दूं। एलन मस्क की कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? कैलिफोर्निया। मैंने अब तक स्पेस एक्स की 4 बातें बोल दी, आपने यदि सुनी तो अच्छी बात, नहीं सुनी तो उससे भी अच्छी बात। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, 2002 में बनी है। एलन मस्क इसके कौन है? सीईओ, बनाने वाले एलन मस्क, ठीक है। ये ध्यान रखना, ड्राइवरलेस कार लेके आ रहे हैं। कौन सी कार लेके आ रहे हैं? ड्राइवरलेस कार। और बेंगलुरु में इसकी कंपनी खोल दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ला। राइट है माय डियर? ड्राइवरलेस कार, इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला, ऑटो पायलट, ऑटो पायलट। और फैक्ट्री कहां लगी है? बेंगलुरु। फैक्ट्री कहां लगी है? बेंगलुरु। आईटी कंपनी टेस्ला। कौन सी? टेस्ला। स्पेस एक्स, फॉल्कन, ये जो रॉकेट होते ना केवल एक के पास में ही है, स्पेस एक्स, और किसी के पास है ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है सर ये फॉल्कन रॉकेट होते क्या है? सर हम तो जानते ही नहीं है। तो आपके लिए बता दूं, अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, स्पेस एक्स के नाम। सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का किसी जमाने में इसरो के पास हुआ करता था, और वो फिर बाद में किसने तोड़ा? स्पेस एक्स ने। सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का कितने, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। और इससे पहले इसरो का कितना था? 102, वो इसरो ने करे थे 102, लेकिन स्पेस एक्स ने कितने करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये सर फॉल्कन रॉकेट होता कैसा है, कैसे दिखता है? तो अभी जो करा वो जीसेट N2 करा। क्या करा? जीसेट N2, जीसेट 20। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है। इनको देखते हैं सर जीसेट होता क्या है, पहले इसको देखें। ये जीसेट N2 बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? जीसेट N2। हालांकि ये जीसेट 20 है। पहला क्वेश्चन सर, फुल फॉर्म क्या होती है जीसेट की? बताइए। जी से तो जियो होता है, ये तो कंफर्म है। जी से तो क्या होगा? जियो। तो एस से सैटेलाइट होगा। अब ए और टी से क्या बनेगा वो आप बताएंगे, ठीक है। तो जी सेट की फुल फॉर्म क्या है वो लिखिएगा आप। पहले तो इस चीज को देखें, तो इसरो टू लॉन्च द जी सेट N2 सैटेलाइट वाई द स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट, इंट्रोडक्शन इन फ्लाइट इंटरनेट टू इंडिया। ये दिखाई दे रहे हैं, यहां से नजर आ रहे हैं ना। ये फॉल्कन रॉकेट के द्वारा जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? जीसेट 2N2, जीसेट N2। कहते हैं सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। दिस इज इंडिया एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यह है एडवांस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो जाएगा, ये जो अभी आप देख रहे हैं, जितना आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन, उससे भी तेज कम्युनिकेशन हो जाएगा। और उसका नाम क्या है? जीसेट N2, जीसेट N2। अपने आप याद होगा कि किसके रिगार्डिंग है? कम्युनिकेशन। किसके रिगार्डिंग है? कम्युनिकेशन। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द NSIL। इट्स पुखराज शर्मा क्वेश्चन, कैप्टन कूल। वो कहेगा इसको बनाने वाला कौन सी कंपनी है? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो की क्या है? ये कॉमर्शियल आर्म। इसरो जानते ना, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट बोलो, 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटक। ये 15 अगस्त 1969 रटा हुआ होना चाहिए। इसरो कब बना? 15 अगस्त 1969। वर्तमान में रॉकेट मैन इसके चेयरमैन है। क्या नाम है इसरो के हेड का? लिखो उसमें, वो भी गलत बता रहे हो जो बता रहे हो। लेट्स सी, पहले इनको देखें। स्पेस एक्स नजर आ रहे ना? एलन मस्क 2002 लिख लो। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया USA 2002। स्पेस एक्स प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और इसके हेड कौन है? फाउंडर भी कौन है? एलन मस्क। टेस्ला याद होनी चाहिए इनकी कंपनी, स्पेस एक्स याद होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। ट्विटर कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना, ट्विटर ले लिया ना। हाँ ट्विटर। और न्यूरोलिंक, स्टारलिंक, बहुत बढ़िया, स्टारलिंक, न्यूरोलिंक, सब सरके हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे, ये टाइम पर्संस ऑफ द इंडिया कब बने? टाइम पर्संस ऑफ द ईयर, इंडिया नहीं, कौन से साल इनको टाइम मैगजीन ने टाइम पर्संस ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा? योर ऑप्शन इज 2021, 2022,
2023 एंड 2020। जो सही लगे ना उसको राइट कर देना। अगली बार पता है क्या होगा, इस क्लास में बैठने से पहले सोचोगे कि बैठना या नहीं बैठना, क्योंकि तो बंदा है एलन मास्क के निकाल लेगा। इनको अभी इन्हीं रिसेंटली ईयर में टाइम पर्सन्स ऑफ द मैगजीन डिक्लेयर करा है। ईयर क्या है ये आपको बताना है। क्या 2023 है, क्या 2022 है, क्या 2021 है, क्या 2020 है, वो आपको बताना है। मैं तो पूरे ही लिख दूंगा 2020 में कौन थे, 21 में कौन थे, 22 में कौन थे और 23 में कौन थे। मैं तो ये पूरे ही लिख दूंगा। आपको लिखना है कौन थे, वो आपको लिखना है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा भी नहीं। अगला नेक्स्ट दिख रहे हैं सर? एस सोमनाथन, इसरो चेयरमैन। इसरो का सिंबल आपको नजर आ रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बना कब है, लिखो 15 अगस्त 1969। सीईटी का क्वेश्चन था ये अभी। 15 अगस्त 1969, बेंगलुरु करके ना हेडक्वार्टर। चलिए देखते हैं आप में से कौन बताता है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के पहले चेयरमैन का नाम और वर्तमान चेयरमैन का नाम है, उनका कौन सा नंबर है, कौन से नंबर का है ये हेड, ये बताना आपको। एस सोमनाथ इसरो के कौन से नंबर के हेड है? सर को रॉकेट मैन बोलते हैं, रॉकेट मैन बोल रहा हूं मैं, नॉट मिसाइल मैन। मिसाइल रॉकेट में रात दिन का अंतर होता है, इनको रॉकेट मैन बोलते हैं सर को। इसलिए कई बार क्वेश्चन में ए दे देता हूं, वो कौन, एपीजे कलाम। बच्चे वहीं ढेर हो जाते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है कि मिसाइल है या रॉकेट है। मिसाइल है तो राइट क्या आंसर जाएगा, और रॉकेट मैन है तो कौन जाएगा, एस सोमनाथ। और यही मिसाइल वुमेन हो जाएगी तो टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। ठीक है क्या? आपको बताना है ये इसरो के कौन से नंबर के चेयरमैन है यहां, ये आपको लिखना है। ठीक है, रॉकेटमैन नजर आ रहे हैं सोमनाथन। इनके अचीवमेंट तो चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 बहुत अचीवमेंट है सर के, तो जितना बोलो उतना कम। हाँ, कौन से नंबर के जी, कौन से नंबर के चेयरमैन है एस सोमनाथन? रॉकेटमैन बोलते हैं। कितनी शांति है। अगली बार यही होगा इस क्लास में, इसलिए इसको कैप्टन कूल की क्लास बोलते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि ये कहां से क्या पूछ लेता है, क्योंकि इसको पता है ना, ये तो खुद पढ़ाते हो। आज 20 साल हो गए इसको, 20 साल से इसका ब्रेड एंड बटर है। हाँ जी, कौन से नंबर का है पता ही नहीं चला, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या 11वें नंबर के है क्या? पहले तो ये देखो, मैंने यहां लिखा है, क्या 11वें नंबर के है क्या? मैंने लिखा है, कोई एआई नहीं है, कोई एआई नहीं है मेरे पास। क्या 11वें नंबर के है क्या सर? लेट्स सी चेक। हाँ सर, आपने 11 फिर क्यों लिखा? ये देखो 11वें नंबर के थे प्रेसिडेंट एपीजे कलाम। मैं बता रहा हूं उसका ट्रिक सुनना। मैंने जैसे बोला, नवीन ने कहा सर इसने सुना नहीं रॉकेट, इसके कान ने सुना मिसाइल मैन, और इसने आंसर दिया एपीजे कलाम। मैंने कहा नहीं रॉकेट मैन। और रॉकेट देखो, मिसाइल तो एक एक ऐसे खड़ी होती ना, 2 मिसाइल तो ऐसे ही बनती ना। और रॉकेट 10 रुपए से नीचे आता है क्या आजकल? अभी दिवाली पे मैंने जो पैकेट लिया 10 रुपए से नीचे रॉकेट ही नहीं आ रहे थे। एक रॉकेट कितने का आ रहा था? 10 रुपए का, इससे नीचे है ही नहीं। जैसे अंडमान निकोबार जाने का किराया कितना लिया था अपन ने? 10 रुपए। तो वहां दिवाली पे मैंने कहा यार 1-2 रॉकेट दे दे यार बच्चों के लिए। तो कहा भाई 50 रुपए खुले हैं, 5 आएंगे, 10 रुपए का एक है। कितने रुपए का एक है? तो 10वें नंबर के आ जाएंगे रॉकेट मैन। क्लियर है क्या? ओके, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां आपको यह जानना जरूरी है, प्लीज अलर्ट। रेलवे में बहुत पूछा गया है, बहुत रेलवे में क्वेश्चन आया, विश्व की 10 बड़ी स्पेस एजेंसी में से पूछ लेता है, इनको इनके क्रम से जमाइए किसकी है। जैसे इसरो दे देता है, इसरो तो इंडिया की है। नासा कई बार इसकी फुल फॉर्म देता है, द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और कहां की बेटा? यूएसएस की। ठीक है ना, ये पायोनियर स्पेस एक्सप्लोइटेशन है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि और अच्छा आपको नजर आए, ब्लर ना आए। आई होप
अब आपको नजर आ रहा है। चलिए, कहते हैं ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है, नासा है, अपोलो प्रोग्राम इनका था, स्पेस शटल इसका था, हबल टेलीस्कोप था और मार्स रोवर्स, ये इसके बड़े अचीवमेंट थे नासा के। मेरा क्वेश्चन आपसे, नासा एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1958 में, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है इसका वॉशिंगटन डीसी में। इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है, उसमें लिख दीजिए। आपको क्या रखा है उसमें लिखिए, जो भी इसके हेड है वो लिखिए, नासा के, ठीक है, लिखिएगा। फिर फंस गए सर, इस क्लास में तो क्वेश्चन ही खतरनाक होते हैं। नासा के चेयरमैन कौन है या हेड कौन है, जैसे हमारे कौन है मिस्टर, अभी क्या होता है, आगे क्या लगा उनके शब्द, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। तो एग्जाम में भूल जाओ ना, तो इसको तरीका होता है। इधर देखो, सोमनाथ भगवान होते हैं अपने गुजरात के अंदर, किसका मंदिर है, सोमनाथ का, उससे याद कर लो। और ये गुजरात वाला ही तो पीएम है अभी, नरेंद्र जी मोदी। तो सोमनाथ को क्या बना दिया, इसरो का हेड। लो साहब, जय हो, जय जय शिव शंकर। कुत्तो बेटे काशी विश्वनाथ, कुत्तो कहां बैठे हैं, काशी विश्वनाथ। और सोमनाथ वाले को क्या दे दिया, इसरो। तो जल्दी याद होता है इनका नाम, ठीक है। पहला क्लियर। इसरो के बारे में बता दिया। पीएसएलवी जीएसएलवी की फुल फॉर्म लिख लेना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। ये दो होते हैं। मार्स की फुल फॉर्म होती है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान बोलते हो, वो भी इनमें था। ये इसरो के फेमस है। और 102 बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने का सेकंड नंबर का रिकॉर्ड किसका नाम है, इसरो का, ठीक है ना। एक ये मेरा क्वेश्चन है, चाइना की पूछते हैं बेटा, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। बच्चा वहां जाके सोचता है यार सी से कनाडा बनेगा या क्या बनेगा, समझ लो आप। जैसे वो वहां पे याद है क्या, G20 और G7, G20 G7 में भी वो कल अपन ने गर्लफ्रेंड जूस पढ़ा था ना, तो उसमें कंफ्यूजन कहां हो रहे थे, सी पे। सर सी किसको कहेगा, चाइना को कहेगा कनाडा को, वहां तो कनाडा को कहेगा। G7 में कौन आएगा, कनाडा, चाइना नहीं आता है। लेकिन गुरुजी सीता अब FCI और SSC में जॉब करती है, उसमें सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों को, कनाडा को भी कर रहा था एक सी, और एक सी किसको कर रहा था, चाइना को कर रहा था ना कल। तो यहां सी चाइना को कर रहा है बेटा। इन्होंने भी, अब देखो मार्स मंगल पे जाने वाले कौन कौन से देश हो गए। पहले नंबर का कौन, अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन, चाइना, जा चुके ना। भारत भी है चाइना जाने वाला मंगल पे, देखो सब दे रखे हैं, एक एक चीजें इसमें दे रखे हैं। और ये तो मेरा क्वेश्चन है, परमानेंट आता भैया। रॉसकॉम्स कहां की एजेंसी है, रशिया की। और ये रशिया में मेरा क्वेश्चन है, यूरी गागरिन 1961, रॉसकॉम्स अचीवमेंट इंक्लूडिंग द यूरी गागरिन 1961, ऑपरेटिंग ISS मिशन एंड द डेवलपिंग ऑफ द ओरियल स्पेसिमेन। स्पेस में गए थे ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमंड एल्ड्रिन, और उसका चांद पे पहला कदम किसने इसके धरा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आता ना। ऐसे यूरी गागरिन का ये आता है, रशियन तो थे, ये रशियन स्पेस एजेंसी के अंदर गए थे। इसका नाम है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, रॉसकॉमस। इसको रॉसकॉसमॉस कर दो, रॉसकॉसमॉस। रशिया की है, व्लादिमीर पुतिन जहां है। ये चाइना की है, जहां पे शी जिनपिंग है, और वो इसरो जहां नरेंद्र जी मोदी है, वो नासा जहां पे अब डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कई बार क्वेश्चन आया इसका भी। 20 कंट्रियों की एक खुद की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनके मिशन में आता है रॉसमेटा, मार्स, देखो मार्स भी इनका है, रॉसमेटा और मार्स। और जक्सा, ये तो अभी लगा था। जक्सा कहां की स्पेस एजेंसी, जापान की। कहां की है, जापान की। द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी नॉन एज द जक्सा। ISS कंट्रीब्यूशन और अर्थ और ऑब्जर्वेशन, ये दोनों इन्होंने करा। एंड लास्ट एंड फाइनल दैट इज CSA अगेन। बस यहां कंफ्यूज होता है, ये CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। तो कनाडा में 3 ही शब्द आएंगे, CSA। और चाइना में क्या आएगा बेटा, एन बीच में लग जाएगा। बस क्या लग जाएगा, एन, क्योंकि चाइना का एन लग रहा है ना, उससे एन सोच लेंगे। कनाडा में भी तो एन लग रहा है सर, लेकिन पहले एन कहां लग रहा है, चाइना में। कनाडा में थोड़ा समय शब्द में देखे तो एन, CNSA और CSA, ये कंफ्यूज करते हैं। ये स्पेस एजेंसी आपको वर्बल याद होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू के अंदर भी, एक एग्जांपल दूं कि आप साइंस से हो, हाँ जानते हो क्या, चलिए बताइए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, अमेरिका की कौन सी सर, नासा, सर रशिया की कौन सी, रॉसकॉसमॉस, कितना अच्छा लगता है, जापान की कौन सी, जक्सा, और चाइना की कौन सी, CNSA, कनाडा की कौन सी, CSA। मेरी बात समझ रहे हैं। आपने पूरा का पूरा इस तरह से यदि इतना भी बता दिया ना, तो अगला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं वो। दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंट। ये होती है वंदे भारत जैसी स्पीड, तब मजा आता है।
अगला देखिएगा नेक्स्ट, चलिए लिखिए लिखिए, साइलेंट किलर है ये तो क्वेश्चन भी। किस देश ने नए संविधान को वर्तमान में मंजूरी दी? ऑप्शन 4 है केनिया, गैबोन, मालदीव, श्रीलंका। पहले देखते हो एक एक। केनिया की राजधानी होती है गैबोन, लिवरविले, लिवरविले। मालदीव, माले, श्री जयवर्धनेपुरे, कोट्टे, और साथ में कोलंबो, कॉमर्शियल कैपिटल कौन? कोलंबो। राइट आंसर होता है गैबोन। राइट आंसर क्या होता है? गैबोन। गैबोन ने अभी अपना संविधान परिवर्तन करा, इसकी मंजूरी दे दी है कि हम हमारे संविधान में चेंजेस चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी संविधान के हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 1, पहला दिवस कब मनाया जाता है? फिर संविधान लागू कब हुआ? संविधान बनके कब हुआ तैयार? बनके तैयार, बनके तैयार। फिर क्वेश्चन आता है समय, और संविधान सभा की प्रथम और अंतिम बैठक, सभा की प्रथम बैठक कब हुई और अंतिम कब हुई? फिर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम और अंतिम व्यक्ति, प्रथम और अंतिम व्यक्ति कौन थे? प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे? दोनों के नाम। साथ में इसी से संविधान से रिलेटेड प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। काफी इतना भी लिख दोगे तो आप एनफ है, ठीक है। पॉलिटिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा तो आप जानते हो, कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, बताइए। 26 नवंबर, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2/11/18, YY MM DD। कितना समय? प्रथम अंतिम बैठक बताएं। अंतिम तो मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। 26/1/1950। प्रथम दिसंबर में थी, इतना मैं लिख देता हूं। यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, वो आप बताएंगे। परमानेंट क्वेश्चन आता है, जो भी है वो आप लिखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? परमानेंट क्वेश्चन। हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति आप बताएंगे। अंतिम में लिखता हूं डॉक्टर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम साइन करने वाले। प्रथम वाले कौन थे वो आप लिखेंगे, ठीक है ना, वो आप लिखेंगे। प्रारूप समिति में BRA, डॉक्टर BRA भीमराव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नवीन काम हाथ खा रहे हो। जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर अभी नशा नहीं उतरा दिखा। एक एक शब्द बोल रहे हो, 2 बार बोल चुका आप। संविधान सभा की प्रथम बैठक कभी, वो आपको लिखना है। अब बताइए इस क्लास में कितना फायदा होता है। करंट अफेयर्स तो है जो है, साथ में ऐसा लगता है सर हम लोग एक UPSC। 9 दिसंबर 1946, राइट है। परमानेंट क्वेश्चन आता है 9 दिसंबर 1946, 46 परमानेंट क्वेश्चन आता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। सर आपने दिसंबर तो लिख दिया, आगे की क्यों नहीं लिखे? कारण क्या है? अब बताता हूं कारण, सुनना ध्यान से। संविधान चौके पे चक्का मारता नहीं मारता, दैट इज कॉल्ड 46। सुनना ध्यान से। और संविधान को इस तरह से याद कीजिए, दोनों फिगर जो होते हैं 3 से कटने वाले, 9 12 12 लिख दिया तो पहले क्या आएगा? 9।
3 का ही तो आ रहा है, 12 में से 3 क्या कर दो लेस, 9 12 4 6, जल्दी याद करने का तरीका, 9 12 4 6 जल्दी याद होता है। और वो तो याद है 26 जनवरी 1950, हालांकि 24 को होनी थी, होनी कब थी, 24 जनवरी 1950, 26 को करी, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। एनीवे वी कम टू द पॉइंट, केनिया, नैरोबी, गैबून, लिवरविले, मालदीव, माले और श्रीलंका जो है वो जयवर्धने पूरे कोट्टे। मेरा क्वेश्चन फिर आपसे वापस, श्रीलंका को क्या बोलते हैं, द सेरो ऑफ इंडियन ओशियन, द सेरो, द टीयर, नॉट सेरो, द टीयर ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। मैं फिर बोल रहा हूं, टीयर आंसू, आंसू, ठीक है। माले, क्वेश्चन आता है परमानेंट, 9 डिग्री, माले को किससे अलग करती है, किससे करती है, मिनिकॉय। 9 डिग्री पैरेलल, भारत का मिनिकॉय और माले दोनों को क्या करती है, मालदीव को सेपरेट करती है, बताया था ना आपको, याद होना चाहिए। चलिए लेट्स सी, इसको देखते हैं। गैबून टू गेट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैपिटल होती है इसकी लिवरविले, परमानेंट क्वेश्चन आता है। अफ्रीका का देश है, सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए नाम की करेंसी चलती है। अब भी जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं मिस्टर रेमंड, रेमंड डिंग, वी कैन से डोंग सीमा। अपन को तो रेमंड याद करना है। मेरा क्वेश्चन आपसे, रेमंड एक कंपनी है, उसके नीचे एक शब्द लिखा रहता है सिंस 19 डैश, लगे हुए क्वेश्चन है बीसीईटी के। रेमंड सिंस, कपड़े पहनते रेमंड्स के फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, शोरूम पे बाहर लिखा हुआ रहता है। हाँ भाई, क्या हुआ, आते हैं क्वेश्चन राजस्थान वालों के। रेमंड सिंस, राइट, सिंस 1925, 1925 से रेमंड से 100 साल मनाएगी अपनी सफलता के अगले साल। 2 बड़ी चीजें घटना घटी होगी, ध्यान रखना। इसे 150 साल बिरसा मुंडा की जयंती के 15 अगस्त, 15 अगस्त जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस। ऐसे ही ध्यान से सुनना, काकोरी कांड, काकोरी रेल घटना, नोट कांड कहेंगे, रेल घटना के अगली बार कितने साल मनेंगे, 100 साल। और एक कंपनी अपने सफलता के 100 साल मनाएगी, उसका नाम क्या है, रेमंड। काकोरी, लखनऊ, लखनऊ यूपी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, जोड़ी थी ना सर की और इनकी, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, जय विजय की जोड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी। और आजाद थे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर। 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस बड़े को, रेमंड्स को 100 साल। ये बैंकिंग वालों का भी क्वेश्चन लग सकता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। So a historical, we can say, referendum was held in Gabon with 91% voters voting to favor a new constitution. 91% चाहते थे हमें नया संविधान की आवश्यकता है, सही बात है। The purpose क्या था of this constitution is to end the hereditary rules. पिता का बेटा ही, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। संविधान है भैया, संविधान में तो लोकतंत्र है, जन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। यहां तो हेरिडिटरी रूल्स दैट हैज बीन गोइंग ऑन टू द 55 ईयर, 55 सालों से चल रहे हैं, एंड इंश्योर दैट द रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन गवर्नमेंट। दिस रेफरेंडम हैज बीन कंडक्टेड बाय द रूलिंग मिलिट्री, दैट इज द जनता, and which came to the power through a, we can say, COP in August 2023, and this move symbolized a major change in the political landscape of the country. So Libreville is the country and CFA franc is the currency, and Mr. Raymond is there, Mr. Raymond is there, okay. नाइजीरिया का भी बेस्ट जो है अवार्ड किसको मिल गया, पीएम नरेंद्र जी मोदी। कुछ दिनों पहले डोमिनिका का देखा था,
देखा था नहीं देखा था, लेट्स सी, ये देखा था ना अपन ने, देखो दोनों, दोनों में अंतर नजर आ रहा होगा, है ना। इधर किसका मिला था, डोमोनिका का, अभी कुछ समय पहले ही मिला है, नेशनल अवार्ड टू पीएम मोदी। और वजह क्या थी, कोरोना काल के अंदर क्या दी थी हमने उनको, वैक्सीन। 60,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन दी थी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी वजह से डोमोनिका, जिसकी राजधानी क्या है, रोजी, राजधानी क्या है, अमेरिका का प्रोविडेंस है ना, उसका तो मिला जो मिला। अभी मोदी जी ने नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कहलाता है, वी गिव हाई प्रायोरिटी टू अवर स्ट्रेटेजिक टाइज। ये भी किनको मिला, नरेंद्र जी मोदी। जब ये ब्राजील गए थे, उससे पहले कहां गए थे, नाइजीरिया। G20 में है ना, कहा है ब्राजील, ये देखिए बैक आते हैं, एक 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 दिखते हैं। तो ये इनका पीएमओ से लिया गया, नाइजीरिया टू ऑनर द पीएम मोदी विद द जी कॉन अवार्ड। कौन सा अवार्ड, जी कॉन, नाइजीरिया। तो यहां देखते हैं, क्वेश्चन भी अभी यही लिख रहा है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया, ठीक है ना, ये है। तो ये क्वेश्चन है, नाइजीरिया टू ऑनर पीएम मोदी विद द जी कॉन अवार्ड। और यहां नजर आ रहे हैं हमारे पीएम साहब, मोदी रिसीव द नाइजीरिया सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, वी गिव हाई प्रायोरिटी टू अवर स्ट्रेटेजिक टाइज। और क्यों दिया गया, 3 MOU भी साइन हुए वहां पे। MOU की फुल फॉर्म पूछते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ MOU, ठीक है। साइन द पीएम अनाउंस द, वी कैन से सेंडिंग 20 टन टू रिलीफ सप्लायर फॉर द फूड इन नाइजीरिया। 20 टन कम नहीं होता है, 20 टन से भी ज्यादा रिलीफ सप्लाई करिए, कहां पर बेटा, नाइजीरिया में। फ्लड के दौरान बाढ़ आती है, उसमें सब तहस नहस हो जाता है, और सब तहस नहस होता है तो खाने के लिए फूड की जरूरत होती है, और उसमें कोई देश मदद करता है तो भगवान का रूप होता है। और ऐसे ही भगवान का रूप हमारे पीएम साहब है नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने इस नाइजीरिया की मदद करी, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। कहां की है, अफ्रीकन। CFA फ्रैंक चलती है ना, रेमंड सर है, वो तो वहां के थे, कहां के, गैबन के, कहां के थे, गैबन। लेकिन ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ये भी कौन सी है, अफ्रीकन। लेट्स सी, नाइजीरिया की राजधानी क्या होती है, लिखे आप, नाइजीरिया की राजधानी क्या होती है, लिखे। चलें आगे, जब तक मैं आगे चलता हूं आप लिखे। क्या अबूजा होती है इसकी राजधानी, यस, राजधानी क्या होती है, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। जस्टिस संजीव खन्ना ने आखिरकार अपना पदभार संभाल लिया है 11 नवंबर के दिन, और ये शपथ ले लिए, राष्ट्रपति जी ने इनको शपथ दिला दी है। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कौन, मिस्टर संजीव खन्ना, CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेरे क्वेश्चन आपसे, देखते कौन सही लिखता है। नंबर 1, ये सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है, एक तो इसका एस्टेब्लिशमेंट लिखना है, एक इसका HQ लिखना है, एक इसके फर्स्ट CJI लिखना है, और 50वें CJI लिखना है, और 51वें नंबर के जो वर्तमान में आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद में नंबर ऑफ जस्टिस लिखना है, हाई सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जस्टिस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं और कहां जाके खत्म होते हैं, ठीक है, यह आपको लिखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन हुई थी, 26 जनवरी 1950। यहां लिख नहीं रहा है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। फर्स्ट CJI का नाम था हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, बताया था ना मैंने आपको, हीरालाल जे कानिया। यहां दिख नहीं रहा तो मैं इधर ही ले रहा हूं इसको, बड़े में, हीरालाल जे कानिया। ये पहले CJI थे। DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के थे, 50। 51 लिखे हुए इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर संजीव खन्ना, मिस्टर संजीव खन्ना। नंबर ऑफ जस्टिस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्वेश्चन आता है, 30 + 3 33, 30 + 3 33। हाउ मेनी जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट नाउ, 33, अर्लियर इज 30, 10%। अभी इसमें क्या किया गया, नंबर ऑफ जजेस में
जो है इंक्रीमेंट किया गया। तो 30 का 10% कितना होता है? 3। 30 में 3 जोड़े कितने हो गए? 33। 33 जज होते हैं, ठीक है। आर्टिकल मेरा क्वेश्चन है 124 से 147, इससे आगे तो केग आ जाएगा ना। अरे 148, 149, 150, 151 और 279। अब ये भी पता है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अंकेक्षकम नियंत्रक महालेखाकार हिंदी में, ठीक है ना। कौन बने नए? मूर्ति सर। कौन बने? मिस्टर मूर्ति। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। तो आपको आर्टिकल भी याद हो रहे हैं इस क्लास में। 124 से 147 तक किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट। डाउट क्लियर है क्या? लेट्स सी कौन सही आंसर देता है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई महिला सीजेआई नहीं बनी, परंतु फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस का नाम बताना जो सुप्रीम कोर्ट में थी, एससी में। यस। डरते डरते क्यों आंसर दे रहे हो भाई? सही है ना आपका आंसर, क्यों डर रहे हो? फातिमा बीबी 100% सही है भाई। फातिमा बीबी, हाँ राइट है। इट्स अ ट्रिक। मैं बोलूंगा नहीं, आपने बोला मैंने सुन लिया, वही ट्रिक है सर की। एवरीवन 100% वाले क्वेश्चन है। नए फाइनेंस कमीशन कल ही बताया, भैया ने कहा था। तुहिन कांता पांडे, टीके पांडे, तुहिन कांता पांडे, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इन्होंने रिप्लेस किसको करा? ये मेरा क्वेश्चन। ये भी उड़ीसा कैडर के। कौन से कैडर के? उड़ीसा कैडर के। उड़ीसा कैडर के हैं तुहिन कांता पांडे। आपको होता ना रिप्लेस किसको करा? किसको करा है? टीवी सोमनाथ। इनको रिप्लेस करा है। टीवी सोमनाथ की जगह कौन आए? सर आए। सर का नाम क्या है? तुहिन कांता पांडे, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस सेक्रेटरी है। आप एफएम का नाम बताना जी। फर्स्ट एंड नाउ। नाउ मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। निर्मला जी सीतारमण। फर्स्ट वाले का नाम आपको लिखना है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम शेट्टी। कौन थे? षणमुखम शेट्टी। एसबीआई वाले से जोड़ देना। एसबीआई में तो शेट्टी है, और नहीं तो उस वाली शेट्टी, सुनील शेट्टी जो गई थी, सिन्नी शेट्टी। सिन्नी शेट्टी, षणमुखम शेट्टी, सिन्नी शेट्टी। और एसबीआई के हेड भी कौन है? मिस्टर शेट्टी। अपने आप याद हो जाएगा। तो षणमुखम शेट्टी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। परमानेंट क्वेश्चन आता है आपकी, स्टैटिक जीके भी हो रही है। पहले सीजेआई भी आपको याद हो गया, हीरालाल जे कानिया। पहले केक भी याद हो गए, नरहरी राव। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले पीएम और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी याद हो गए आपको। ये क्लास में पहली सीजे चीफ जस्टिस की जो महिला है न्यायाधीश, वो भी याद हो गई। कितनी बातें याद हो रही है इस क्लास में? ये तो याद हो रहे जो हो रहे हैं। षणमुखम शेट्टी लगेगा श्योर है, 100% है। कल ही बताया था मैम का नाम, विजया किशोर राहटकर। आपने बताया था विजया किशोर राहटकर। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की चेयरमैन है, जिसको चेयरपर्सन बोल सकते हैं। हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया। मेरा क्वेश्चन, रेखा शर्मा को रिप्लेस करा कर, मेरे मुंह से सुमन शर्मा निकल गया था, मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि शर्मा तो हम है ही, तो शर्मा तो नाम याद होता है, लेकिन मैं भूल गया कि सर एक रेखा ही तो खींचनी थी। क्या खींचनी थी? एक रेखा। रेखा शर्मा को करा। किसको करा? अब यही मेरा क्वेश्चन आपसे, राजस्थान में यही पोस्ट किसके पास में है? यदि मैं बोलता हूं राजस्थान, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, वुमेन कमीशन, कमीशन फॉर वुमेन्स, राजस्थान वुमेन कमीशन, वुमेन कमीशन ऑफ राजस्थान की चेयरपर्सन कौन है? रेहाना चिश्ती। कौन है वर्तमान में? रेहाना चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय से तो जुड़े हैं अपन लोग। अजमेर में चिश्ती संप्रदाय का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज। और उन्हीं संप्रदाय की रेहाना बहन, रेहाना चिश्ती कहां की है? राजस्थान की। तो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेहाना चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती, पूरा नाम है इनका। सही बात है,
बीच बीच में रियाज भी आएगा, लेकिन आप रेहाना चिश्ती भी याद कर लेते तो आपका सही जाएगा आंसर। और वहां पे यदि आप रेहाना चिश्ती मैम को विजा के साथ जोड़ दो, 3 अक्षर है सर, रेहाना में भी 3, विजा में भी 3, ठीक है क्या? तो वहां विजा किशोर राहतकर, ठीक है क्या? एनडब्ल्यूसी कब बना, ये क्वेश्चन आते हैं परमानेंट पॉलिटिक्स में, ठीक है? और अब तक इसके कितनी महिला अध्यक्ष है, ये कौन से नंबर की है, ये मेरा क्वेश्चन। तो पहले अपन देख लेते हैं कौन से नंबर की, फिर आगे चलते हैं। 9 नंबर की। कौन से नंबर की? 9। ध्यान से देखिएगा, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं 9वें नंबर की है मैम मिसेस विजया के राहतकर। पहले यहां देखना, ये परमानेंट क्वेश्चन आया था, परमानेंट जयंती पटनायक। क्या पता कितनी बार क्वेश्चन आया। महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? जयंती पटनायक। उसके बाद में ध्यान से सुनना, गिरिजाजी व्यास श्रीनाथ द्वारा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी लगता है। उसके बाद में रेखा जी शर्मा, एक बार एक्टिंग बनी, एक बार परमानेंट बनी, और अब उनकी जगह कौन बनी है? विजया के राहतकर। थोड़ा एक चीज इसको देखना प्लीज, इसको भी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन वुमेन्स। महिलाओं को तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? पहली चीज, 1971 के अंदर यूनाइटेड नेशन रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लीजिए साहब, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? 1971 तक कोई महिला आयोग बना ही नहीं था इस देश में, और कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? यूएन। कौन कर रहा है? यूएन। मेरा क्वेश्चन आपसे, इसको फुलफिल कीजिए। यूएन एस्टैब्लिशमेंट, HQ, हेड, परमानेंट मेंबर, और वी कैन से टेम्परेरी मेंबर, टोटल मेंबर, ठीक है? और हेड में भी 2 करेंगे, फर्स्ट और अभी वाले 9th, टोटल मेंबर करेंगे, और फिर करेंगे यूएन डे कब मनाया जाता है वो आप लिखेंगे। फिर इसकी वी कैन से ऑर्गन, इसके टोटल ऑर्गन कितने हैं, और इसकी लैंग्वेज, यूएन में कौन सी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये कंप्लीट करेंगे। आधे से ज्यादा सोच रहे हैं अगली बार क्लास में नहीं बैठना है, गारंटेड है। कितने जने सोच रहे हैं? यदि ऐसे सोच रहे हैं तो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मार रहे हैं, जैसे पुष्पा भाऊ चलाता ना पेड़ों पे, वैसे आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। और यदि कोई सोचता नहीं सर मैं इसमें बैठना चाहता हूँ, तो एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जो अभी नॉमिनेटेड हुई है ना फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जिसको आपको देखनी चाहिए, जो मोटिवेशनल मूवी है। कौन सा फेल? 12th फेल। डिफरेंट है। 12th फेल यही था, 12वीं फेल। ये स्ट्रेटजी यूज करते थे वो, उस मूवी में यही बताया गया कि मैं कैसे एक शब्द आते उसके बाकी सब चीजों को लिखता था 20-20, और इस आदत ने मुझे इतना कर दिया कि मुझे वो चीजें दिखती थी एग्जाम में। जब मैं पेपर में बैठता था तो पूरा ऐसे लिख सकता था। उसने तो एक शब्द कहा, मैं क्या लिख सकता था? ऐसे। बहुत बातों से महल नहीं होते, महल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहां जब सर बैठ रहे थे ना, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते वो भी देखते हैं, और साथ में अपना क्लास भी करते हैं। आज के लिए इतना ही करें, है? इसको कंप्लीट करके फिर क्लास को ऑफ करेंगे। अभी भी बाकी है, सर तो एडवांस बना के लेके आते हैं, कल भी बाकी थी, अभी भी बाकी है, लेकिन इसको कंप्लीट करके जाएंगे। प्लीज लेट्स सी, इसको कंप्लीट करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दिस वन, हाँ जी बोलते जाए। 24 अक्टूबर 1945 पहला यूएन एस्टैब्लिशमेंट, यहां से यहां कर लेंगे कॉपी, डे आ जाएगा 24 अक्टूबर। साथ में वर्ल्ड पोलियो डे भी सेम डे है। ऑर्गन 6, भाषा भी 6, एसआर फेस, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज और इंग्लिश, ठीक है? परमानेंट मेंबर 5, टेम्परेरी मेंबर 10, टोटल मेंबर 15। ये 5 वीटो पावर का उपयोग करते हैं, ठीक है? कौन कौन से हो सकते हैं जी? यूएस, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस। क्लियर है क्या? राइट है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है? 6 ऑर्गन बता दिए, ये हो गया फर्स्ट। ट्रिग्वेली परमानेंट क्वेश्चन आता है,
ट्रिगवेली नॉर्वे से थे। कहां से थे? नॉर्वे। अभी एंटोनियो गुटारेस, एंटोनियो गुटारेस 9th नंबर के, पुर्तगाल के फॉर्मर पीएम। पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन है, उसके क्या है? फॉर्मर पीएम। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, चलिए यहां तक मैंने कंप्लीट करा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वुमेन एक्ट बिल कब पारित हुआ? 1990 में। और ये है फर्स्ट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ? ये लगता है जनवरी 31, 1992। और पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी थी? जयंती पटनायक। आशा करता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा, ये क्लास आपको कैसी लगती है। और कल के लिए अपन इंतजार करेंगे, जब तक के लिए कैप्टन कुल को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।